मथुरा सीट पर इस बार मायावती की बसपा ने चुनावी समीकरण को बदल के रख दिया है। जी हां, आप सभी को बता दें कि हाल ही में बहुजन समाज पार्टी द्वारा शनिवार को महानगर के जैम्पियर नगर स्थित एक स्थानीय होटल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन बसपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं आगरा मंडल के प्रभारी और पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली ने मथुरा लोकसभा से पंडित कमलकांत उपमन्यु एंड को प्रत्याशी घोषित किया। उन्होंने कहा कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती द्वारा बसपा के पुराने साथी श्री उपमन्यु को मथुरा से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में आशीर्वाद दिया गया था, जिसकी आज सार्वजनिक घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि हमें केवल स्थानीय बसपा प्रत्याशी को ध्यान में रखना है, उनके द्वारा ही ब्रजभूमि का विकास कराया जा सकता है। सम्मेलन में बसपा के लोकसभा प्रत्याशी पंडित कमलकांत उपमन्यु ने संबोधित करते हुए कहा कि मुझ पर पार्टी द्वारा जो विश्वास जताया गया है वे उस पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इस वक्त हालात है उनको ध्यान में रखकर उन्होंने अपनी बात को आगे रखा। उन्होंने कहा कि रानी के पेट से और महल के गेट से अब राजा नहीं आते, अब एक सामान्य परिवार का आदमी भी लोकतंत्र के इस महाकुंभ में खड़ा होकर जीत प्राप्त कर सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं बाहरी नहीं बल्कि ब्रजवासी व सामान्य परिवार से प्रत्याशी हूँ, ब्रजवासियों के बीच रहकर हर समस्या का समाधान करूँगा। उन्होंने कहा कि अगर ब्रजवासी मुझे सांसद के रूप में चुनते हैं तो सांसद निधि के पैसे को वापस नहीं जाने दूंगा। और कार्यकर्ता सम्मेलन में कई और बसपा के नेता मौजूद थे जिन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा, लेकिन जिस तरीके से कमलकांत उपमन्यु ने अपनी बातों को रखा कि अब जिस तरीके से माहौल बना हुआ है मथुरा सीट पर भी यहाँ पर उनकी जीत के आसार नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसी वजह से उन्होंने कहा कि अब सामान्य परिवार का आदमी भी लोकतंत्र के इस महाकुंभ में खड़ा होकर जीत प्राप्त कर सकता है। इनके इस ऐलान से मायावती के कहीं ना कहीं फैसले से हेमा मालिनी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जी आप सभी को बता दें कि सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का जो कैंडिडेट है वह हेमा मालिनी है। और सबसे बड़ी बात, जयंत चौधरी जो इस सीट से पहले कई कैंडिडेट रह चुके हैं वह खुद इस सीट पर इस बार हेमा मालिनी का समर्थन करने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर रहेंगे, क्योंकि वे एनडीए दल का हिस्सा हैं। तो मथुरा सीट पर जो समीकरण फिलहाल बने हुए हैं वह एनडीए की तरफ झुकाव में ज्यादा है, लेकिन बीजेपी की हेमा मालिनी और बीएसपी के कमलकांत उपमन्यु के बीच सीधी सीधी जंग है। कांग्रेस के प्रत्याशी पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो कांग्रेस को पिछले कुछ चुनावों में ज्यादा बड़ी जीत नहीं मिली, जबकि सपा को भी यहां पर ज्यादा बड़ा वोट बैंक प्राप्त नहीं है। आरएलडी मजबूत थी, जो कि पिछली बार सपा बसपा आरएलडी गठबंधन में चुनाव लड़े थे तो आरएलडी खाते में सीट थी। और खुद यहां से कुंवर नरेंद्र सिंह और इससे पहले 2014 और 2009 में जयंत चौधरी सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। तो काफी मुश्किलें रहेंगी बीएसपी कैंडिडेट कमलकांत उपमन्यु के लिए, लेकिन हेमा मालिनी को चुनौती देने के लिए और अपनी जीत हासिल करने के लिए वे ऐलान करते नजर आ रहे हैं। देखते हैं कि जनता का मूड, जनता का नजरिया किसके समर्थन में ज्यादा झुकाव रखता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।